ओम नमः शिवाय। आप सभी मित्रों का मैं मुकेश कुमार मिश्र एक बार फिर से अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आप लोगों के समक्ष एक विशेष टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसका संबंध ज्योतिष जगत से भी है और आयुर्वेद शास्त्र से भी है। और उस पौधा का नाम है तुलसी। तुलसी अपने ज्योतिष जगत में एक विशेष महत्व वाला पौधा बताया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र भी इसके गुण को विशेष महत्व देता है, जो कई बीमारियों पर अपने प्रभाव से उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की चाहत रखता है। अतः आज हम लोग तुलसी की वैज्ञानिक महत्ता क्या होती है, तुलसी से किन ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, तुलसी का वास्तु में क्या महत्व है, इसके अलावा किन बीमारियों को ठीक करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यह चर्चा करते हैं कि तुलसी का अंग्रेजी नाम क्या होता है। तुलसी को अंग्रेजी में होली बेसिल के नाम से जानते हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है ओसिमम सेंटकम के नाम से जाना जाता है और इसे आयुर्वेद शास्त्र में हर्ब्स की रानी की उपाधि दी गई है। और आयुर्वेद शास्त्र में इसकी जो प्रकृति बताई गई है वो पित्त प्रकृति बताई गई है और वात और कफ को समन करने की इसके पास गुण होते हैं। इसके अलावा विज्ञान यह कहता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक प्रकृति होती है और साथ साथ इसमें पेन किलर जैसे गुण विद्यमान होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और आयुर्वेद शास्त्र कहता क्या है कि यह मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करता है, लिकोरिया जैसी बीमारी को ठीक करता है और साथ ही साथ यह कोल्ड प्रकृति की जितनी भी बीमारियां हैं सबको ठीक करता है। इसके अलावा बच्चों में कीड़ा से संबंधित समस्या हो, पुरुषों में पेशाब से संबंधित जो रुक रुक के पेशाब होता है उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा सिर दर्द, पथरी, डायबिटिक, इन सारे बहुत से बीमारी को ठीक करता है और इसमें विशेषतः जिंक मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। ये इसके विशेष गुण विज्ञान के हिसाब से हैं। अब इसको किस बीमारी में इसका कैसे प्रयोग करना है, इन सब विषयों की चर्चा करते हैं। लेकिन इन विषयों की चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग ज्योतिष संबंधित किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं और बहुत इलाज करके थक गए हैं ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों से, तो आप एक बार हमसे जरूर परामर्श लें। क्योंकि मेरा जो परामर्श का जो कथन होता है वो बिल्कुल ही साधारण होता है। हम किसी भी जन्म कुंडली को पहले देखते हैं तो पहले उसके नेचर को बताते हैं और नेचर को बताने के बाद ही आपको हम डिसीजन कर देते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का संबंध आपके नेचर से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो जन्म कुंडली सही है। उसके अलावा आपके जितने भी ग्रह होते हैं सबकी विवेचना करके उसका उपाय बताते हैं। अतः मित्रों, आप लोग और जो भी उपाय बताते हैं वो बिना रत्न और बिना आडंबर के बताते हैं, कंप्लीटली विज्ञान को समझ करके कि क्या मिनरल्स आपके बॉडी में कमी है ग्रहों के हिसाब से और क्या मिनरल्स लिया जाए। ऐसी चर्चा आप लोग अगर अपनी कुंडली के विषय में चाहते हैं तो शुल्क दे करके उसका परामर्श आप लोग हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी ज्योतिष शिक्षण लेना चाहते हैं उसकी भी हम जानकारी देते हैं। अब आगे विषय की जानकारी लेते हैं कि तुलसी का सेवन कैसे किया जाए, तुलसी को घर में कैसे लगाया जाए, इस सब की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तुलसी का जो सेवन करना है आपको कैसे करना है। तुलसी का ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि रोज इसको तोड़ना नहीं है, इसमें तिथि की विशेष प्रधानता दी गई है। विशेषतः रविवार को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए और कुछ तिथियां होती है जैसे द्वादशी तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए और भी है। तो इतनी जानकारी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो बेसिकली हम समझा देते हैं कि अगर नहीं तोड़ना है तो कैसे उसका हम फायदा ले सकते हैं। तो तुलसी का जो भी पत्ता होता है नीचे अपने आप सूख के गिरता है, तो उस पत्ते को आप कलेक्ट करके अपने घर में किसी डब्बा वगैरह में रख लीजिए और जब आपको लगे कि सर्दी जुकाम हो गया है तो उसको काढ़ा बना करके, या किसी को पथरी की शिकायत हो तो उसको करिए क्या, या किसी का पेशाब रुक रुक के आता हो तो इन सब लोगों के लिए एक साधारण सा उपाय हम बता देते हैं कि 150 से 200 ml पानी डालिए और उसके बाद 15 से 20 पत्ता उसमें तुलसी का डाल दीजिए और बॉयल करके वो जब आधा हो जाए, 200 ml पानी जब 100 ml हो जाए तो उसको रख लीजिए और 2 बार से 3 बार उसको काढ़ा के रूप में बना करके उसको पीजिए। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे
1 से 2 दिन में ही जितनी भी आपकी बुखार की जो समस्या है वो कम होने लगेगी। साधारण जो एंटी वायरल बुखार होगा वो आराम से इससे उतर जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिन से संबंधित समस्या हो, जिन लोगों को मासिक संबंधित सफ़ेद दाग ज़्यादा आता हो, उन लोगों को इसी प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा वैसे लोग जो लोग शुक्राणु की कमी महसूस करते हो, जिनके शुक्राणु की संख्या कम होता हो, जिनको शादी विवाह करने के बावजूद भी संतान होने में दिक्कत हो, तो उनके लिए करना क्या है कि तुलसी के बीज का कुछ इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करके उसको ठंडा में सुखा करके उसके जो भी बीज सूखने के बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है और पाउडर बना के रख लेना है। और 100 ग्राम अगर पाउडर है आपके पास तो उसमें 100 ग्राम मिला दीजिए आप मिश्री, और दोनों को एक साथ रख लीजिए और रात को जब सोते हैं तो उसे 1 चम्मच चाय वाला, मतलब 2 से 3 ग्राम आप रात में ले लीजिए। और उसके बाद उसको जो है ना, लेने के बाद उसको गर्म पानी हो या दूध हो या सादा पानी हो, जैसा मौसम हो उस हिसाब से इसका प्रयोग कर लिए। ऐसा करने से कुछ ही दिन में आपके शरीर में जो शुक्राणु की संख्या है वो बढ़ने लगेंगी। इसके अलावा आपको करना क्या, वैसे लोग जिनके शादी विवाह में परेशानी हो रही है उसके लिए एक ज्योतिषीय उपाय हम बता दे रहे हैं। वैसे पुरुष जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर होती है तो अक्सर शादी विवाह में परेशानी होती है, और वैसे लोग जिनकी शादी विवाह किसी कारण से हो भी जाती है तो पत्नी से अक्सर परेशानी की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को करना क्या है कि शुक्रवार को कम से कम 5 शुक्रवार लगातार तुलसी के पौधा के पास जाइए, और तुलसी की पौधा के पास जाकर के उसकी जो है ना, कोई फूल अगर आपके पास वो लाल रंग का फूल हो जाए तो बहुत अति उत्तम है। तो लाल रंग के फूल लेकर के जाइए, वहाँ पर अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी समस्या हो मन में संकल्प करके वहाँ पर रखिए और उनको फूल चढ़ा दीजिए। और इसके बाद उसकी 3 परिक्रमा करिए। तुलसी के 3 परिक्रमा करने के बाद जो जल है उसको चढ़ा दीजिए, और वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद मिट्टी से थोड़ा सा तिलक कर लीजिए। ऐसा आपको 5 शुक्रवार करना है, और 5 शुक्रवार करने से आप महसूस करेंगे जो भी आपकी समस्या, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होने लगेगा, पत्नी से समस्या अगर है किसी प्रकार की तो भी। उसके अलावा जिन लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति में दिक्कत हो रही है वैसे लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा वैसी महिलाएं जो लोग बहुत परेशान रहती हों, अपने घर में वास्तु दोष से पीड़ित रहती हों या किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहती हों, तो वैसे लोगों के लिए भी एक हम तुलसी के 8 नामों से पूजा करने से उनकी बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि तुलसी का मुख्य काम होता है आपके निगेटिव प्रभाव को खत्म करना। तो ऐसे में जो उनके ऊपर निगेटिव परिणाम हो गया हो, किसी प्रकार की सामाजिक जो नज़र दृष्टि लग जाती है, इस प्रकार की समस्या हुई हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक 8 प्रकार का नाम है, या तो उसको लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको नित्य दिन अपने पूजा में सम्मिलित कर लीजिए। उसका नाम है वृंदावनी, विश्व पूजनी, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवी। इन 8 नामों से उनकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद परिक्रमा करिए, और परिक्रमा करने के बाद नित्य दिन शाम को उनका दीपक जलाइए। जल नित्य देने की परंपरा शास्त्र नहीं कहता है। रविवार को छोड़ करके बाकी सब दिन जल दे सकते हैं, लेकिन रविवार को जल नहीं देना है। लेकिन जो दीपक की प्रथा है वो दीपक नित्य दिया जा सकता है, इसमें शास्त्र कोई मना नहीं करता। अतः रविवार को छोड़ करके बाकी सभी दिन जल दे सकते हैं। और इसके अलावा वैसे लोग जो मासिक धर्म से पीड़ित रहते हैं तो वैसे वक्त में उनको जो है ना, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। पुरुष सभी दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी निगेटिव प्रभाव से पीड़ित हो जाएं तो समझ जाइए कि आपके तुलसी पर उसका असर दिखता है। तो वैसे कंडीशन में बहुत जगह ऐसा हम देखते हैं कि तुलसी बार बार लगाते हैं और वो सूख जाता है। तो वैसे कंडीशन में सूख जाए तो वैसे कंडीशन में भी जिस गमले में या जिस जगह पर आप लगाए हैं तो वहाँ पर आरती वगैरह जो दीपक वगैरह वो किया कीजिए, और कोई किसी एक गमले में या तो फिर लगा दीजिए या उसी गमले में प्रयास कीजिए कि लगाएं। और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में वो जो निगेटिव प्रभाव है वो आपका खत्म हो जाएगा और वहाँ पर तुलसी का पौधा आपको लग जाएगा। उसमें इसमें एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देते हैं कि तुलसी की 2 क्वालिटियाँ होती है।
एक क्वालिटी होती है राम तुलसी और एक होती है श्याम तुलसी। वैसे तो 5 प्रकार की तुलसी बताई गई है, लेकिन साधारण तौर पर राम तुलसी और श्याम तुलसी की प्रधानता होती है। तो राम तुलसी जो देखने में होता है, उसका जो पत्ता होता है वो हरा होता है, और श्याम तुलसी का जो पत्ता होता है ना, वो थोड़ा काला होता है। तो श्याम तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसमें रोग से लड़ने की शक्ति ज़्यादा है। तो जितने भी मेडिसिनल काम आप लोग किया करिए, उसमें श्याम तुलसी का प्रयोग कीजिए। और वैसे लोग जो घर में केवल माने ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अपने शास्त्र में ऐसा बताया गया कि वैसे लोग जो असहज महसूस करते हों, जिनको प्राण निकलने वाला हो और थोड़ा सा भी प्राण बचा हुआ हो, तो वैसे कंडीशन में तुलसी के पौधा का उनके पास रख देने से भी उनकी जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो शरीर में किसी प्रकार की अगर नकारात्मक विचार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जाम हो जाता है नाक, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो मृत्यु तक जाने वाली सैया पर रहते हैं, वैसे लोग भी जिंदा हो जाते हैं। तुलसी में इतना प्रभाव शास्त्र बताता है। और अपने शास्त्र में बताया भी कि जो लोग मर भी जाते हैं, तो उनके पास तुलसी का जो है ना वृक्षारोपण करके रखा जाता है कि कहीं थोड़ा सा भी सांस होगा इनके बॉडी में अंदर से, तो वो जाके वो जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए तुलसी को साधारण रूप में मत लीजिए, इसकी पूर्ण रूपेण आराधना कीजिए, क्योंकि तुलसी आपके साक्षात देवता हैं जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका तुलसी है। पीपल को बृहस्पति का वृक्ष कहा गया है और तुलसी को शुक्र का वृक्ष कहा गया है। तो शुक्र संपन्नता देने वाला है। अगर आप ऐश्वर्य चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ चाहते हैं, तो ये तुलसी, क्योंकि पोस्ट लंबा हो गया है, इसलिए मेरे मन में तो बहुत सारे विचार हैं तुलसी के विषय में कहने के लिए, लेकिन पोस्ट लंबा ज़्यादा हो गया, अतः इस पोस्ट को यहीं विराम देते हैं और आगे फिर कभी आगे चर्च करके तुलसी पर एक और एपिसोड बनाएंगे। क्योंकि तुलसी के विषय में बहुत मेरे मन में और भी विचार है, जो बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे वास्तुशास्त्र को भी इसमें उपाय बताया गया है। तो जहाँ कहीं भी वास्तुशास्त्र का दोष होता है, तो तुलसी उसमें बहुत मदद करता है। तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष मदद, इस पर एक और हम पोस्ट बनाएंगे, लेकिन तत्काल इस पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी आमंत्रित कर पुण्य का लाभ कमाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पोस्ट को यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।